हेलो, कैसे हो चैंपियंस। आज ना मुझे कुछ मैजिकल पावर फील हो रही है अपनी बॉडी में। आपको लग रहा है कि सर मजाक कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं कार उठा सकता हूँ। मुझे लगता है मैं इवन ट्रक को भी उठा सकता हूँ और अपने वजन से बहुत ज़्यादा वजन उठा सकता हूँ, उसको पुश कर सकता हूँ। क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये मैजिकल पावर कुछ नहीं है। मैजिक क्या है बेटा? मैजिक जो साइंस हमें नहीं पता वही मैजिक होती है। और आज हम कुछ ऐसे ही मैजिकल पावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही मैजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या? पास्कल्स लॉ आपने पढ़ा होगा। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि भाई प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। हमें पता लगा कि भाई जो फ्लूइड है, फ्लूइड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी हैं। एक तो उसकी डेंसिटी और दूसरी फ्लूइड की प्रेशर। और प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, कैसे हाइट के साथ वेरी करता है ना, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब आज जो मैजिकल पावर होती है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो मैजिक बताता है कौन? पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये दो ऐसी प्रिंसिपल्स हैं बेटा जो साइंस की, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स के मैजिक को शो करता है। आज हम वही सीखने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे हमने कुछ अंडरलाइन किया है, एनक्लोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब कैसा होना चाहिए? फ्लूइड एक तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि भी हम फ्लूइड कौन सा कंसिडर करते हैं, इसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड करते हैं ना, ठीक है। हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो गया कि उसकी डेंसिटी वेरी नहीं करती, ठीक है। हाँ, ये इसका मीनिंग है। और ये कह रहा है कि भाई अगर इस तरह का कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर हम कोई भी वेरिएशन करते हैं प्रेशर का, तो वो जो वेरिएशन है वो पूरे कंटेनर में वैसा का वैसा चेंज लेके आता है। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो सभी जगह प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमने डिक्रीज किया तो सभी जगह प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। पूरे फ्लूइड में प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो कैसे होगा? चलो ये देख लेते हैं। हमने इसके लिए क्या किया है, एक छोटा सा कंटेनर लिया है जिसमें आपका ये छोटा नहीं, मतलब थोड़ा ठीक साइज का कंटेनर है जिसमें कि फ्लूइड है, कोई भी वाटर, लेट्स से कि वाटर है इसमें, ठीक है। अब इसमें हमने ऊपर क्या किया, ये पिस्टन लगाया है, वाइट ये पिस्टन है, ठीक है। और पिस्टन के ऊपर हमने कुछ वेट रख दिया है, एक किसमें? एक दूसरे कंटेनर में, पोर्ट में, राइट। और ये हमने समझो कि मेटल बॉल्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर हम देखते हैं तो इसको प्रेशराइज किया गया है, पिस्टन से प्रेशराइज है ना, हाँ। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी हाइट h, मतलब डेप्थ h पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने यही सीखा था बेटा, यही सीखा था ना, हाँ, वेरी गुड। तो किसी भी डेप्थ पर, मान लो h डेप्थ है इस पॉइंट की, ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है ना, और एक पॉइंट सपोज यहाँ पर ले लेते हैं हम, ठीक है। इसकी डेप्थ h1 है, यहाँ से मतलब यहाँ से ये हमारा h1 हो गया, h1 है। इसकी डेप्थ सपोज h2 है, यहाँ से कितनी है? h2 डेप्थ है, राइट। और हमें बताया है कि किसी भी डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो आपका ओपन सरफेस का प्रेशर प्लस उस फ्लूइड की डेंसिटी इंटू g इंटू उसकी डेप्थ, ये हमारा किसी भी डेप्थ पर प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना। हाँ, प्रेशर इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अगर बाय द वे आपने मिस कर दिया है बेटा तो लास्ट लेक्चर आप एक बार चेक करो, ठीक है, उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे सपोज ये पॉइंट टू है ना, ये मान लो पॉइंट 2 है और ये हमारा पॉइंट 1 है, ये 2 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर प्रेशर P2 है तो P2 क्या होगा? P2 इज इक्वल टू, अब लेट अस से कि जो जस्ट बिलो क्या, ये वाला जो सिलेंडर है इसके जस्ट बिलो में प्रेशर जो पिस्टन है, इसके जस्ट बिलो प्रेशर है आपका P0, राइट। तो यहाँ पे ये और इसकी हाइट कितनी, डेप्थ कितनी है? h2 है। सो P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो
रो क्या है इस फ्लूइड की डेंसिटी, राइट। हाँ, GH2 ये हो गया। अगर हम कहें कि H1 ये 0.1 पर प्रेशर P1 है, सो P1 क्या होगा बताओ फटाफट मुझे। P1 इक्वल टू P0 प्लस रो GH1 होगा, राइट। क्लियर है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने एक काम किया कि ये जो मेटल बॉल्स थी हमारे पास में, हमने उठा के इसमें 2-3 बॉल्स और पुट कर दी। ये लो भैया, हमने 3 बॉल्स और पुट कर दी इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्वियसली इसका वेट आएगा बेटा। वेट कहाँ पर ट्रांसफर होगा, वेट पिस्टन पर ट्रांसफर होगा, मतलब इसकी वजह से फोर्स लगेगा पिस्टन पर, है ना। तो पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन इसको फ्लूइड को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। किस पर करेगा, मान लो इस पर प्रेशर क्या करेगा, ट्रांसफर करने का ना। हाँ, फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल हमारा, तो इसमें सपोज कि इसने ये जो हमने वेट ऐड किया इसमें, इसकी वजह से डेल पी कितना प्रेशर ऐड हो गया हमारा, यहाँ पर डेल पी प्रेशर ऐड हुआ, यहाँ पर डेल पी प्रेशर ऐड किया हमने, ठीक है। हाँ, इसकी वजह से सो यहाँ पर पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ ये कहता है कि भैया सब जगह पे डेल पी प्रेशर ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स 0.2 पर अब प्रेशर सपोज चेंज हो गया और वो P2 डैश हो गया, ठीक है। तो इसमें भी डेल पी ऐड हो गया, ओके। तो अब प्रेशर जो है वो P0 प्लस रो GH2 नहीं बचा 0.2 पर, अब ये प्लस डेल पी हो गया। और यहाँ पर भी 1 पॉइंट पर 0.1 प्रेशर क्या हो गया, डेल पी ऐड हो जाएगा इसमें भी, राइट। तो सब जगह पे हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी जो प्रेशर था पहले अर्लियर उसमें डेल पी ऐड हो गया, इधर भी जो प्रेशर था उसमें भी डेल पी ऐड हो गया, यहाँ पर भी जो प्रेशर था उसमें डेल पी ऐड हो गया। तो पास्कल लॉ यही कहता है, और ये डेल पी हाइट के साथ में वेरी नहीं करता है, ये तो जो डेल पी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, क्यों, बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली तो क्या होगा कि हमने पी की वैल्यू, P0 की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, अब ये फोर्स को बैलेंस करें ना। हाँ, अगर इसको फोर्स को बैलेंस करेंगे तो P0 अब P0 डैश बन गया और उसकी वैल्यू हो गई हमारी P0 प्लस डेल पी। सो इस डेल पी का हाइट के साथ में कोई मतलब नहीं है ना, मतलब डेप्थ के साथ में कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मतलब एच कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी की हमने क्या किया, बेसिकली P0 की वैल्यू चेंज हुई है। तो पास्कल लॉ यही कहता है कि भैया एनक्लोज्ड है, कैसा है, अगर आपका कंटेनर जो है वो एनक्लोज्ड है और उसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसमें जो अगर आपने कुछ भी प्रेशर वेरिएशन किया, मतलब जो भी प्रेशर आपने थोड़ा सा ट्रांसफ़र किया, उसको ट्रांसमिट किया, तो वो प्रेशर पूरे कंटेनर में अनडिमिनिश्ड फॉर्म में ना, बिना चेंज हुए पूरे कंटेनर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, समझ रहे, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या कह रहा है, वॉल्स ऑफ कंटेनर में भी। अब पहले यहाँ पर वॉल्स पे देखो, वॉल्स पे प्रेशर कितना था, इसको समझो ठीक से, बहुत देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो आप कहीं पर भी ठगा नहीं सकते, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती ना। यहाँ पे अगर इसी हाइट पे हम बात करें तो P0 था पहले प्रेशर, तो अब जो प्रेशर था पहले जो P0 था, अब वो प्रेशर यहाँ पे P0 प्लस डेल पी हो गया है, राइट। अगर यहाँ पे P1 प्रेशर था तो यहाँ पर क्या करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा ना। हाँ, वॉल्स पे लगाता है, ये मैं प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं पहले, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब प्रेशर यहाँ पर पहले P1 था, अब यहाँ पे P1 प्लस डेल पी हो चुका है, राइट। यहाँ पे अगर P3 प्रेशर था सपोज इस हाइट पर, इस डेप्थ पर, तो ये P3 था पहले, अब P3 प्लस डेल पी हो गया है, समझ में आएगी बात। यहाँ पे P3 मतलब इस पर जो प्रेशर है हर एक पॉइंट पर, फ्लूइड में भी हर पॉइंट पर, और प्लस इसकी जो वॉल्स हैं उन पर भी हर पॉइंट पर सेम प्रेशर इंक्रीज होगा, समझ में आई बात। हाँ, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं तो आप डेली लाइफ में भी काम में, पता है आपकी डे टू डे लाइफ में आप काम में लेते हो, कोई एग्जांपल सोचो, ध्यान करो, कौन से एग्जांपल्स हैं, याद करो। डेली मैं कर रहा हूँ, डेली एक्टिविटी है आपकी, डेली एक्टिविटी है। हाँ, सबसे पहले उठते ही पास्कल लॉ को काम में लेते हैं। कैसे उठते हो, ब्रश करते हो, जो टूथपेस्ट होती है हमारी, तो टूथपेस्ट को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं ना। हाँ, तो आगे से जब पीछे से हमने उसको प्रेस किया तो आगे से पेस्ट निकल के आती है ब्रश के लिए ना, ब्रश पे लगाते हो। हाँ बेटा, ये यहाँ पर पास्कल लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कौन सा, टूथपेस्ट को प्रेस करके पेस्ट को
मतलब जो ट्यूब से बाहर निकालना। ये आपका वहाँ पे आपने प्रेशर अप्लाई किया और वो प्रेशर पूरी ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूट क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, और जिसकी वजह से जहाँ पे ओपनिंग है आपका किसका, ट्यूब का ओपनिंग है, वहाँ से क्या बाहर आती है, टूथपेस्ट बाहर आती है। राइट, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो हम डे टू डे लाइफ में डेली हम काम में लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन थोड़ा चलो और देख लेते हैं। ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, उसको अभी भूल जाना, उसके क्या हो रहा है ना, उसको भूल जाना। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया कि भाई ये एक पोर्ट है, पोर्ट में वैसे ही वापस क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया है जिसको हम प्रेस कर सकते हैं। अब हमने क्या यहाँ पर एक होल बनाया और उस यहाँ पे एक होल बनाया, यहाँ पे होल बनाया, यहाँ पे होल बनाया, बारीक बिल्कुल माइन्यूट होल बना दिया, और उस पर हमने क्या किया, छोटी सी जो आपकी सेलो टेप होती है वो लगा दी उस पर। और हम मान रहे हैं कि भाई उस टाइम पर ये क्या कर रहे हैं, सेलो टेप इन होल को होल्ड कर पा रही है। राइट, अब क्या काम किया हमने, इसको थोड़ा प्रेस कर दिया यहाँ से, किसको, पिस्टन को। तो जैसे ही प्रेस करेंगे पिस्टन को, और आप समझ रहे हैं कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भैया वो आपकी सेलो टेप है वो हट गई है, तो सब जगह से सेलो टेप हट जाएगी, और वाटर जो है, इसमें वाटर अगर भरा हुआ है, फ्लूइड वाटर है हमारा, तो वाटर सब जगह से क्या करने लगेगा, बाहर आने लगेगा ना। हाँ, ये सब ओपनिंग से ये ओपन हो जाएंगे, क्योंकि सब जगह पे प्रेशर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर भी प्रेशर इंक्रीज होता, उतना ही प्रेशर इंक्रीज हुआ। अगर डेल पी हमने बढ़ाया तो यहाँ पर भी हमारा डेल पी इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी डेल पी इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी डेल पी सब जगह पे डेल पी इंक्रीज हो गया। और क्योंकि सब जगह पे सेम वही साइज का होल है और वही टेप लगी हुई है और उतनी साइज की टेप लगी हुई है, तो उतना ही फोर्स वो हैंडल कर सकती है। तो एक जगह अगर वो टेप हट गई तो सब जगह से हट जाएगी, और सब जगह से पानी क्या होगा, आपका वाटर जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। राइट, ऐसे ही अगर आपने ये देखा, अब बैलून से तो आपने खूब खेला होगा, बचपन में खेलते आए हैं ना। हाँ, तो बैलून में क्या होता है बेटा, बैलून में अगर आप वाटर भरते हैं और उसमें आपने बहुत माइन्यूट से होल कर दिया ना, बिल्कुल माइन्यूट से होल कर दिया, तो सपोज कि वाटर भर के आपने हाथ में रखा इसको, बैलून को, और उसके बाद में आपने उसमें माइन्यूट होल कर रखे बिल्कुल। तो अब इसको थोड़ा सा प्रेस किया आपने, अंगूठे से ऐसे प्रेस किया, देखो यहाँ पे है ना, ये अंगूठे से ऐसे प्रेस कर दिया। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो पानी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह से निकल रहा, सब जगह से निकलना शुरू हो जाएगा। जो भी होल थे आपके सब जगह से होगा, मतलब फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रेशर अप्लाइड ऑन वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में समान होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। बैलून्स तो खेलते आए हैं, बैलून्स होली में तो खूब खेलते हैं ना, बैलून्स फेंक फेंक के। हाँ, तो कुछ ना कुछ घर पे पड़े होंगे, अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट बेटा। ठीक है, चलो अब इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, पास्कल लॉ की, जिसकी हम मैजिक की बात कर रहे थे, तो वो मैजिक अब देख रहे हैं, देखने वाले हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये हाइड्रोलिक लीवर बोलते हैं इसको, जो पास्कल लॉ की, कि क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो कॉलम है इसके डायमीटर जो है वो कम है। ठीक है, हाँ, और इस वाले कॉलम का डायमीटर ज़्यादा है। राइट, लेकिन सब में पूरी में एक ही फ्लूइड भरा हुआ है। तो अगर हम, पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ ये कहता है कि भैया आपने यहाँ से अगर इस शेप को प्रेस कर दिया या यहाँ से प्रेस किया, कहीं से प्रेस कर दो, है ना, कहीं से भी प्रेशर ट्रांसमिट कर दो इसको, लिक्विड को, तो वो प्रेशर आपका पूरे लिक्विड में क्या करेगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। यही तो है ना लॉ, हाँ, पास्कल लॉ यही है। तो क्या होगा, पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इसका हम एप्लीकेशन देखो कैसे हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। हमने क्या काम किया कि भैया जो हम जानते हैं कि सपोज यहाँ पे ये पिस्टन है, छोटा पिस्टन है, यहाँ पे बड़ा पिस्टन लगा दिया हमने, और यहाँ पर हमने इसका एरिया, इस पिस्टन का जो एरिया है, पिस्टन कैसा होता है, पिस्टन आपका डिस्क टाइप में होता है। कैसा, डिस्क टाइप में होता है, कैसे, सर्कुलर शेप में। राइट, वैसे दूसरी शेप में बना सकते हैं पर जनरली सर्कुलर शेप का ही होता है बेटा, डिस्क टाइप में। तो अब देखो यहाँ पे क्या काम किया कि हमने इसका एरिया A1 है, उधर जो बड़ा पिस्टन लगा दिया उसका एरिया A2 है। राइट, तो यहाँ पे हमने F1 फोर्स अप्लाई किया, F1 फोर्स अप्लाई किया तो चेंज इन प्रेशर होगा बेटा, हाँ बिल्कुल चेंज इन प्रेशर। ओके, चलो, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा वो हमने सीखा था कि भैया चेंज इन प्रेशर हमारा कैसे होगा, फोर्स अपॉन क्या होगा, फोर्स जो लगाया हमने, फोर्स कितना अप्लाई किया हमने, छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, F1 अपॉन एरिया, एरिया क्या है, A1 है। अब यहाँ पर तो ये आ गया चेंज इन प्रेशर, लेकिन सेम चेंज इन प्रेशर यहाँ पर भी होगा बेटा। यहाँ पर हमने इसको क्या किया, यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रेशर लगाया ऐसे ही,
तो यहाँ पर ये सेम प्रेशर ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि कहाँ पे लगता है प्रेशर, प्रेशर तो परपेंडिकुलर लगता है किसी भी सरफेस के, राइट। अगर इस सरफेस की बात करते हैं ऐसे लग रहा है, इस सरफेस की बात करें तो इस पर ऐसे लग रहा है, इस सरफेस की बात करें तो इस पर ऐसे लग रहा है, और इस सरफेस की बात करूँ तो मैं इस पर ऐसे लग रहा है। क्लियर है ना, सब जगह पे सब सरफेस पे क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो कितना प्रेशर चेंज आया बताओ मुझे, वहाँ पर डेल पी आएगा, ऑब्वियसली डेल पी आएगा सर। तो डेल पी कितना किसके इक्वल होगा, ओके हम इंक चेंज करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, राइट। हाँ डेल पी, मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा वो सर सिंपल, अगर हमें F2 आउटपुट फोर्स मिल रहा है यहाँ पर, तो F2 इक्वल टू F2 अपॉन A2 इक्वल टू डेल पी, यही होगा ना। हाँ प्रेशर लगा इस पर, तो प्रेशर लगा, किसी एरिया पे प्रेशर लगेगा तो फोर्स मिलेगा बेटा उस पर, आउटपुट फोर्स हमने सपोज किया F2 मिल रहा है हमें, और यहाँ पे इसका पिस्टन का एरिया कितना है, एरिया हमारा A2 है, तो डेल पी कितना हो गया, डेल पी इक्वल टू F2 बाई A2। ओके तो ये भी डेल पी है, ये भी डेल पी है, यानी कि यहाँ पे डेल पी की वैल्यू इधर रख देंगे या फिर इसकी इधर रख देंगे, एक ही बात है। सो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हमने ये वैल्यू गिवन है कि भाई हमने छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, तो देखो कैसे आएगा, F2 हमें आउटपुट क्या मिला, F2 है आउटपुट हमारा, तो F2 A1 इधर चला जाएगा, सो A2 बाई A1 इंटू F1, ये हमें आउटपुट मिल गया, राइट। आउटपुट मिल गया ना। अब मुझे बताओ कि A2 हमारा क्या है, A2 तो बिल्कुल ग्रेटर है किससे, A2 हमारा ग्रेटर है किससे, A1 से ग्रेटर है बेटा, देखने में दिख रहा है, और ये हमें गिवन भी है सपोज। तो इसी रेशियो में हमारा क्या होगा, F2 ग्रेटर होगा किससे, F1 से, मतलब जिस रेशियो में हमारा क्या है, ये एरिया का जो रेशियो बनता है उसी रेशियो में F2 भी ग्रेटर होगा, उससे बड़ा हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे छोटा सा फोर्स लगाया और यहाँ पे हमें बड़ा फोर्स मिला, किसके रेशियो में, एरिया के रेशियो में मिला, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लीवर। हाइड्रोलिक लीवर क्यों बोलते हैं, लीवर एक तो वो होता है लीवर जैसे ना, हाँ आपने जैक तो सुना है ना, हाइड्रोलिक जैक, गाड़ियों को पंक्चर होते थे, देखा कभी पंक्चर लगाते हुए, हाँ पंक्चर हो गया आपका व्हील, गाड़ी का व्हील पंक्चर हो गया, तो कैसे करते हैं, जैक निकालते हैं, हाइड्रोलिक जैक, उसको पंप करते हैं और पता चला कि थोड़ा थोड़ा पंप करने से क्या हो गया, गाड़ी अप हो गई, यही प्रिंसिपल है बेटा। तो इसमें यही हाइड्रोलिक, देखो अभी एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये तो चलो एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें F2 हमें क्या मिल रहा है, हमें F2 ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे, वाटर इसको प्रेस करेंगे तो वाटर डिस्प्लेस तो होगा ना, डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा। हाँ लेट अस अज्यूम कि ये इसकी जो पोजीशन है किसकी, हमारे पिस्टन की पोजीशन ये आ गई यहाँ पे, अब पिस्टन यहाँ पर आ गया, ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, और इसने यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर की, ये हमारी D1 डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, D1 है, इसका एरिया ये है। तो बताओ वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हो गया इधर से, जब इधर से वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा तो वो कहाँ जाएगा, वॉल्यूम आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, और ओपनिंग कहाँ पर मिल रही है, ओपनिंग भी इस साइड में है, तो ये वापस इसको बढ़ाएगा। तो अब मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये जो पिस्टन है ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया ना, क्योंकि एरिया ज़्यादा है इसका, तो ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर बढ़ गया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये जो डिस्टेंस इसने कवर की, ये मान लेते हैं हम D2 है, राइट। बिल्कुल सिंपल सी बात करें ना कि भाई इसने जो डिस्टेंस की ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये छोटी ओपनिंग है, इसमें तो मतलब उतना वाटर इसमें डिस्प्लेस किया इसने, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, क्यों होगा, क्योंकि भैया इसका एरिया ज़्यादा है ना, ज़्यादा है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल। ये वैसे ही है कि एक समझो कि एक छोटा हल्का बच्चा, आपके क्लास का ही बच्चा ले लो, है ना, एक हल्का है एक भारी है, तो उसको खूब सारा पुश करना पड़ रहा है, तब जाके वो हल्का सा क्या होता है, टच से मस होता है ना, हल्का सा हिलता है। तो वैसी कहानी है, उसको वैसे समझ सकते हो। तो बताओ मुझे, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वहाँ पर जाएगा, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ बताओ मुझे, डेल वी अगर हम बात करें तो वॉल्यूम सर यही है वॉल्यूम, तो डिस्प्लेस कितना है, एरिया इंटू एरिया कितना है, A1 है यहाँ पर, इंटू हमारा डिस्टेंस कितनी जो कवर की इसने ना, हाँ वही कितने, मतलब ये वाला जो वॉल्यूम था ये डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से और यहाँ तक जो वॉल्यूम था बेटा वो डिस्प्लेस हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारा
वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो गया, और वहाँ पर कितना मिला हमें, सेम वॉल्यूम में जाएगा, तो उसको अप कर रहा है उस पिस्टन को, तो उसका एरिया कितना है, उसका एरिया A2 है, और डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, D2 कवर की। तो D2 क्या आई हमारे पास में, A1/A2 इंटू D1। अब देखो मुझे A1 क्या है, A1 हमारा A2 से छोटा है, तो ऑब्वियसली समझ वही बात कह रहा है कि भाई D2 हमारी D1 से क्या होगी, कम होगी, इस रेशियो में कम होगी। फोर्स इस रेशियो में ज़्यादा मिल रहा था, उसके उल्टे रेशियो में, और ये हमारे क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो कवर हो, डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका वो कम होने, क्योंकि वो बड़ा है, उसका साइज़ बड़ा है, तो बिल्कुल सिंपल, देखने में समझ में भी आता है कि हाँ यही कहानी हो रही है। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज़ बताओ मुझे कि सर हमने यहाँ पे थोड़ा फोर्स लगाया और बहुत ज़्यादा फोर्स हमें मिल गया, ठीक है ना, ठीक बात है ना, थोड़ा सा पंप किया और कार उठ गई, होता है ना, यही होता है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमने वर्क कितना किया, मतलब क्या कुछ वर्क जो हमने एनर्जी दी, एनर्जी ट्रांसफ़र की, वो एनर्जी बढ़ के मिली है क्या हमें, सोच के बताओ, सोचने वाला क्वेश्चन है। हाँ, वो एनर्जी बढ़ के मिली है, पर एनर्जी कंजर्वेशन का क्या कहता है, एनर्जी तो कभी भी क्या नहीं होती, बढ़ती भी नहीं है और कम भी नहीं होती है, वो तो कैसे रहती है, कंजर्व होती है ना, सेम रहती है बेटा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपका एनर्जी ट्रांसफ़र की एक प्रोसेस है, ये हमने पढ़ाई था उसमें, वर्क डन वाले वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में, राइट। हाँ, तो बताओ मुझे वर्क, अगर इसमें कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि भैया इसमें वर्क हमारा, एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है, तो वर्क W किया हमने, सपोज कितना किया, W वर्क किया, तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा, क्या होता है, F.D, यही होता है ना, F.D cos थीटा। तो देखो F यहाँ पे क्या इधर लग रहा है, और D डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, ये सेम डायरेक्शन में है, सो ये क्या हो गया, F.D हो गया, सिंपल। F कितना है हमारा बताओ, F1 है बेटा, हाँ F1 है, राइट, F1 है, और D कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, D1 है, तो ये D1 हो गया, राइट। अच्छा, वर्क डन यहाँ पर जो हुआ वो कितना हुआ, वो बताओ वर्क डन, ये मान लो W1 है, तो ये W2 हो गया, W2 अज्यूम कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, वही सेम डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है, फोर्स मिल रहा है हमें, और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सो ये हमारा F2D2 हो गया, क्लियर है, F2D2। अब इनमें कोई रिलेशनशिप है क्या, बताओ मुझे, कोई रिलेशनशिप है, अगर हम W1/W2 करते हैं, बताओ मुझे एक बार, W1/W2 मैंने दोनों का रिलेशनशिप वो ले लिया, सो F1D1 अपॉन F2D2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो D1/D2 कितना आ रहा है, D1/D2 हमारा आ रहा है, D1/D2 A2/A1, हाँ बिल्कुल, F1/F2 इंटू A2/A1, और ये हमें पता है क्या कि भैया F1/F2, यहाँ से देखो, मतलब F1/F2 क्या है, F1/F2 तो हमारा A1/A2 है, वेरी गुड, सो A1/A2 इंटू A2/A1 कितना हो गया, ये तो 1 आ गया, यानी दैट मीन्स W1 इज इक्वल टू W2, यानी कि दोनों ही केस में जो वर्क हम कर रहे हैं, जो वर्क हमें मिल रहा है, वो दोनों क्या है, वो तो इक्वल है। इसीलिए कार को जो जैक से उठाते हैं ना बेटा, हाँ, तो उसमें हम उसको जैक को पुश करते हैं, है ना, ऐसे पंप करते हैं ना, हाँ, और कार थोड़ी थोड़ी उठती जाती है, तो वो जो उसको उठाने के लिए वर्क चाहिए ना, कार को उठाने के लिए वर्क चाहिए कि नीचे, हाँ, उसको लिफ्ट करने के लिए वर्क चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा वर्क जो ऐड करते हैं, वहाँ पे वो वर्क ऐड होता जाता है, और उतना ही, क्योंकि कार को उठाने में क्या चाहिए, अगर H हाइट से उठाई है और उसका मास अगर mg है, तो mgh का वर्क चाहिए, राइट, क्लियर है ना, हाँ, mgh का वर्क चाहिए, लेकिन हमने तो यहाँ से थोड़ा सा वर्क किया है, तो क्या होगा, जब तक कि वो H हाइट पे हम उठाना चाह रहे हैं और वो mgh वर्क इकट्ठा नहीं हो जाता, कैसे, हम उसको पंप कर रहे हैं, जितने स्ट्रोक दे रहे हैं, उन सपोज 10 स्ट्रोक में mgh का वर्क हमें मिलता है, तो हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 स्ट्रोक देने पड़ेंगे, राइट, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि हमने कितना 10वां हिस्सा किया ना उस वर्क का, हाँ, उस वर्क का 10वां हिस्सा किया इधर, ठीक है। तो वर्क डन दोनों में सेम होगा बेटा, यहाँ से जितना ट्रांसमिट करेंगे हमें उतना ही वर्क वहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम वर्क करेंगे जो, उतना ही वर्क हमें वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इन्हीं जो बेसिक बातें हो गई, इन्हीं पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। ये देखो, ये क्वेश्चन है, वही देखो, बच्चा क्या कर रहा है, ट्रक को उठाने की कोशिश कर रहा है, ट्रक उठेगा,
उठने का मतलब ये हो गया कि भाई ऐसा नहीं कि वो उठा के अपने ऐसे उठा लेगा कंधे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। क्या करेगा, मतलब ट्रक को उसने हिला दिया है, कुछ तो अपवर्ड मूवमेंट दे दिया है उसको ना, हिलाने का उठाने का मतलब ये हो गया। तो यही चीज़ देखो कैसे हो रही है, अब मालूम करते हैं हम। क्या कहा है इसने, फाइंड मैक्सिमम वेट ऑफ द ट्रक दैट कैन बी लिफ्टेड। ये बच्चा है 50 kg का है, अच्छा खाती पीती फैमिली का है, हेल्दी बच्चा है, तो 50 kg वेट हो ही सकता है ना। और इस पिस्टन का जो है रेडियस वो 0.5 मीटर है। इसने 1 मीटर क्या किया, नीचे पिस्टन ने डिसेंड किया, किसकी वजह से, बच्चे ने जब इस पर फोर्स लगाया तो, ठीक है, इसका बच्चे का वेट लगा। तो अब हमें पता है, क्या पता है बेटा बताओ मुझे, हमने क्या निकालना है, F2 निकालना है। तो वो क्या होता है, F2 डेल P इजक्वल टू हमारा क्या है, F1 बाई A1 दैट इज F2 बाई A2, राइट। सो F2 इजक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पर, वहाँ पे R2 कितना है, वहाँ पे रेडियस उस ये वाले पिस्टन की, बड़े पिस्टन की, तो बड़े पिस्टन की 5 मीटर रेडियस है। ओके, तो ये कितना होता है बेटा, पाई R स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, राइट, अपॉन A1 कितना है, पाई इंटू ये 0.5 मीटर है, सो 0.5 का स्क्वायर इंटू F1 कितना है बेटा 50 kg, 50 kg का मतलब कितना हो गया, m की वैल्यू 50 है, mg फोर्स लगेगा तो यानी 50 इंटू 10 ले लेते हैं g की वैल्यू, तो 500 हो गया, राइट। ओके, ये पाई से पाई कैंसिल, सो 5 अपॉन 5 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर यानी कितना हो गया बेटा 10 का स्क्वायर हो गया, हाँ बिल्कुल 10 का स्क्वायर इंटू 500, वेरी गुड। सो ये कितना हो गया 50,000 न्यूटन। कितना, F2 हमें कितना मिला, देखो बच्चे ने कितना फोर्स लगा दिया, 50,000 न्यूटन। 50,000 न्यूटन का मतलब कितना हो गया, यानी 5,000 kg। अगर हम kg में बात करते हैं तो ये हमारा m जो हो गया वो कितना आ गया, इसको हटा दो, हाँ ये हमारा m इजक्वल टू 5,000 kg, राइट। तो मतलब छोटा 50 किलो का बच्चा ये 5,000 kg के ट्रक को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, उठा सकता है ना मैजिक। चलो देखते हैं कितना उठा सकता है ना, यही पूछा उसने। डी आउटपुट मान लो या D2 कह लो, जो भी कहना चाहो ना, हाँ D इनपुट है ये, ओके कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है बेटा, D1 D2 कुछ भी ले सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट जो हमने इनपुट डिस्प्लेसमेंट दिया वो आउटपुट डिस्प्लेसमेंट में क्या मिला, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे बताओ फटाफट, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था भूल गए, ये देखो यही तो निकाल रखा हमने कि भाई जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, सेम ट्रांसफर होगा बेटा, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करो उसमें, D2 इजक्वल टू A1 बाई A2, ओके समझ गए, हाँ। सो D2 इजक्वल टू D2 यानी डी आउटपुट इजक्वल टू A1 बाई A2 इंटू डी इनपुट। A1 बाई A2 का रेशियो कितना आया था, ये देखो हमने यहाँ पे निकाला था, ये 1/100 है बेटा, है ना, हाँ A2 ज़्यादा है 1/100 इंटू DI कितना है 1 मीटर, तो ये 1 बाई यानी 10⁻⁻² मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ गया बेटा, इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² यानी कि 1 सेंटीमीटर। यानी बच्चे ने जब 1 मीटर मूव किया पिस्टन को यहाँ से अपने वेट से, तो वहाँ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ा ट्रक ऊपर। तो यही तो हम बात कर रहे थे, कितना बना, कितना ऊपर बढ़ा, 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा बेटा, ठीक है। लेकिन बच्चे ने हिला तो दिया ना, मैजिक तो है ही, 50 किलो के बच्चे ने 5,000 kg का ट्रक हिला दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रोक करने पड़ेंगे, राइट, स्ट्रोक देना पड़ेगा। इसलिए फिर बच्चे को और 1 मीटर ऊपर आएगा तो 1 सेंटीमीटर और ऊपर जाएगा, फिर 1 और मीटर नीचे आएगा तो बच्चा तो 1 सेंटीमीटर और ऊपर जाएगा। इस तरह से बेटा स्ट्रोक लगेंगे तो वो इतना अपवर्ड मूवमेंट चलता रहेगा ट्रक का। और क्या पूछा इसने, वर्क डन पूछा है। सो वर्क डन भी बता सकते हैं हम, बिल्कुल बता सकते हैं सर। वर्क डन कितना होता है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया हमने, W इजक्वल टू F इंटू डी, FD, हाँ, और यहाँ पे क्यों दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम सीधा कह सकते हैं FD। तो बेटा फोर्स कितना लगाया, देखो बच्चे जो बच्चा फोर्स लगाएगा जितना वर्क करेगा उतना ही वर्क वहाँ पर मिलेगा हमें, राइट, यही तो हमने पढ़ा था। हाँ, दोनों वर्क क्या है W1 W2 इक्वल है। सो फोर्स कितना है 500 न्यूटन,
50 kg मतलब 500 न्यूटन इंटू डी कितना है 1, सो इट इज़ 500 वर्क। कितना हो गया 500, किस में आएगा, जूल में कह लो या न्यूटन मीटर में कह लो बेटा, ठीक है ना, हाँ न्यूटन मीटर में कह लो, तो एक ही बात है। क्लियर है? हाँ, इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके। चलो आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फ्लूइड मैकेनिक्स के जो चैप्टर है रेस्ट इन मोशन चल रहा है ना अभी तक, हमें फ्लोइंग फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो आपका क्या होगा, उसमें फ्लो आपका फ्लूइड फ्लो करेगा। अभी तो हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, कंटेनर में है ये सब चीज़ें चल रही है ना, हाँ, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। और अगर मैं चाहूँगा कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है हमसे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक्स भी कर देना, ताकि हमें समझ में आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट, और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। क्या मतलब, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो भी टॉपिक आपको समझ में कम भी आ रहे हैं, तो वो टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, और आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं इसी संदेश के।